वर्क एथिक्स की जब हम बात करते हैं, हम इदारों की बात करते हैं, हर जगह इसकी कमी है। इफ यू हैव सेड येस टू दैट ऑफर, फिर आप पे लाजिम है कि उस पैसे को हलाल करने के लिए दो 9 आवर्स ऑफ इंटेग्रिटी वो आप ओ करते हो अपने एम्प्लॉयर को और आप ओ करते हो अपने आप को भी। ऑफिस का टी बॉय है, अगर वो हमारे लिए प्रॉपरली चाय एक प्रॉपर तरीके से लेके आ रहा है, बाकी चीज़ें जो वो सारी मैनेज कर रहा है, बड़ी प्रॉपरली कर रहा है, सो दैट इज़ वर्क एथिक ऑन हिज पार्ट। लेट आना, आपकी अटेंशन ना होना, काम पे डीमोटिवेट होना, तो ये सारी चीज़ें स्टेम करती हैं हमारे एटीट्यूड से। हमारे घर में वो ओपननेस नहीं है तो हमारी वर्क प्लेस में कैसे होगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है वर्क एथिक्स। जी हाँ, क्यों हमें वर्क एथिक्स की ज़रूरत होती है। कुछ स्टूडेंट्स को भी ये पता नहीं होता कि वर्क एथिक्स क्या है, और जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं इदारों में, उनके लिए वर्क एथिक्स कितने इम्पॉर्टेंट है ये भी जानना ज़रूरी है। दोस्तों, वर्क एथिक्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पे, हम इस पे भी बात करेंगे। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं साद से। साद इज वर्किंग एज ए सिस्टम एंड प्रोसेस specialist. Thank you very much, Saad, for joining us Thank today. you, Sanbhai. Thank you for having me here. And I'm super excited. The topic is very interesting, and Likewise. work ethics और इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। So Saad would like to know about it कि work ethics होते क्या हैं? वर्क एथिक्स अगर सिंपली इंग्लिश में डिफाइन करूं तो इट इज़ इंटेग्रिटी ऑफ एंड एट वर्क, या अगर उर्दू में इसको सिंपली हम लोग कह लें तो आपकी काम करने वाली जगह ऑफिस, या आपके काम करने के तरीके कार में आपकी दयानत को सिंपली पुट कर सकते हैं। एंड ये एक बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, मल्टी फेसेटेड है, मल्टी लेयर्ड है। इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। पर्सन टू पर्सन वेरी भी करती है, कल्चर टू कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह आपको पता है, सैडली हमारे मुल्क में मॉरल एथिक्स, सिविक एथिक्स, यही इनका बहरान इतना चल रहा है। तो वर्क एथिक्स का आपको पता है एक बहुत बड़ा बहरान ऑलरेडी हमारी इंडस्ट्री में, चाहे वो हमारी बेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स हों, या हमारे स्टार्टअप्स हों, या इवन हमारे बिजनेसेस हों, या इवन हमारी मिनियल जॉब्स हों, उनके अंदर इन चीज़ों का बहुत एक बड़ा पार्ट है और एक बहुत बड़ा मसला है कि हम उस लेवल की इफेक्टिवनेस, उस लेवल की एफिशिएंसी एंड एट पार दुनिया पे क्यों नहीं आ पा रहे। बिल्कुल सही। अच्छा साद, I mean topic is very interesting, so we'll like to know about more about it। देखें, वर्क एथिक्स की जब हम बात करते हैं, हम इदारों की बात करते हैं, इवन हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, हर जगह इसकी कमी है। बर्दाश्त का जो लेवल है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, सपोर्ट करना एक दूसरे को काम में, वो नहीं है। तो वर्क एथिक्स को लेके आप क्या समझते हैं कि जो टीम वर्क है, कोलैबोरेशन है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल हसन भाई, जिस तरह आपने मेंशन किया है ये, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया है कि एक मल्टी डायमेंशनल चीज़ है, दिस इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे इकोसिस्टम की आती है, जो कि आपके घर, स्कूल और आपकी रिलीजियस प्लेसेस से स्टेम करना शुरू करता है, और एंड तक वो आपके वर्क प्लेस, आपकी पर्सनल लाइफ एंड आपकी प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज़ के अंदर आपका पार्ट बन जाता है। जिस तरह अभी आपने मेंशन किया कि इस चीज़ का हमारे पास इतना फुकदान क्यों है, क्योंकि इन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया जाता प्रॉपरली। इसके अंदर मल्टीपल, जिस तरह मैंने बताया, स्टेक होल्डर्स हैं। आपका एम्प्लॉय है, अगर कॉर्पोरेट की स्पेसिफिकली अभी बात करें तो आपका एम्प्लॉयर एक बहुत बड़ा इसके अंदर पार्ट है। आपका एचआर की डोमेन एक बहुत बड़ा पार्ट है, जो कि इस चीज़ को उस तरीके से भी एक्नॉलेज नहीं करती। एंड देन अगेन एम्प्लॉय, एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ, देन अगेन ये जस्ट वन डायमेंशन ऑफ अ वेरी बिग पिक्चर है। फॉर एग्जाम्पल, मैनी पीपल फील कि वो अंडरपेड है। अब इसके अंदर एक टेम्परामेंटल अप्रोच का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इफ़ यू हैव टेकन दैट अपॉर्चुनिटी, अगर आपने एक चीज़ को हाँ कहा है, चाहे वो आपने एक स्वीपिंग की जॉब ली है या किसी मल्टीनेशनल के सीईओ बने हैं, इफ़ यू हैव सेड येस टू दैट ऑफर, फिर आप पे लाजिम है कि उस पैसे को हलाल करने के लिए दो 9 आवर्स ऑफ इंटेग्रिटी वो आप ओ करते हो अपने एम्प्लॉयर को और आप ओ करते हो अपने आप को भी, कि जिसके अंदर आपकी अपनी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट भी हो, एट द सेम टाइम आप एक साइनर्जी भी क्रिएट करें फॉर दोज वर्किंग अंडर यू, विद यू, एंड ऑफ कोर्स जिनको आप सर्व कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को, क्योंकि देन अगेन जिस तरह मैंने बताया कि एड्रेस नहीं किया जाता किसी भी लेवल के ऊपर, चाहे वो फैमिली लेवल के ऊपर हो, से अगर कोई बच्चा काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहा,
फीडबैक का इसमें बहुत ज़रूरी एक एलिमेंट है कि जो हम कभी करते नहीं, बिकॉज हम इसको कंसिडर ही नहीं करते या इसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करते एज एन इशू। सो ऑब्वियसली उसके ऊपर कभी डिस्कोर्स भी नहीं होता हमारा। सो इसको करने के लिए आपको ये चीज़ स्कूल से शुरू करनी चाहिए कि जहाँ रिमनरेशन मॉडल आपका, चाहे वो फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो, वो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। क्योंकि अभी स्पेसिफिकली मैं ज़्यादातर कॉर्पोरेट, बिकॉज मेरा अब एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट से ज़्यादा, तो मैं जितनी भी एग्जांपल्स दूंगा वो मेजरली कॉर्पोरेट की होंगी, लेकिन है ये बहुत बड़ी डायमेंशन लाइक आई मेंशन। सो उसके अंदर आपके रिमनरेशन मॉडल्स इस तरह के होने चाहिए कि जिस बंदे का वर्क एथिक अच्छा है, एंड वर्क एथिक में आपका काम करने का तरीका, व्हाट एंड हाउ यू वर्क, दोनों चीज़ें फैसेट्स आ जाती हैं। उस चीज़ को रिमनरेट करना फाइनेंशियली और अदरवाइज भी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रिकग्निशन से हो या वो बाकायदा अप्रेजल सिस्टम से हो। जब ये चीज़ लैक करती है तो ऑफ कोर्स एक वहाँ एक गैप आ जाता है, और उस गैप और उस वैक्यूम के अंदर फिर लोग आपके दे गो ऑल ओवर द प्लेस, और वो आपके कल्चर को भी ख़राब करते हैं, और वो आपके लिए और भी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, जिसके अंदर डीमोटिवेशन एक सबसे बड़ा फैक्टर है। से आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस काम के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर चुकी हुई है, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड अभी भी लोगों को उस चीज़ की अवेयरनेस बहुत कम है कि चाहे अगर हमारे जिस तरह वो ऑफिस का टी बॉय है, अगर वो हमारे लिए प्रॉपरली चाय एक प्रॉपर तरीके से लेके आ रहा है, उसके बर्तन धुले हुए हैं, उसके अलावा बाकी चीज़ें जो वो सारी मैनेज कर रहा है बड़ी प्रॉपरली कर रहा है, सो दैट इज़ वर्क एथिक ऑन हिज पार्ट। अगर वो सीईओ एट द सेम टाइम खुद स्लैक कर रहा है, डेलीगेशन कर रहा है काम की ज़्यादातर, और खुद एक वॉक द टॉक नहीं कर रहा, सो वो चीज़ वहाँ भी आ जाती है। सो देन अगेन इसको हर लेवल के ऊपर रिमनरेट होना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ समथिंग आई थिंक कॉर्पोरेट की हद तक एचआर की बहुत बड़ी डोमेन है इसके अंदर होनी, क्योंकि पाकिस्तान में एचआर सैडली उस तरीके से डेवलप नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर सैलरीज, पे रोल, पर्क्स एंड बेनिफिट्स उन चीज़ों से निकल के पीपल डेवलपमेंट में आ नहीं सका। अगर पीपल डेवलपमेंट में है भी, बिकॉज आई हैव हैड द फॉर्चून इनफ टू वर्क विद सम ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन पाकिस्तान, लेकिन देन अगेन वहाँ भी मैंने ये चीज़ पाई कि पीपल डेवलपमेंट पे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आपके ओवर टाइम स्केड्यूल हो जाते हैं, लेकिन कभी भी उसको जस्ट लाइक हमारी स्टडीज़ का एकेडेमिया का निज़ाम कि उस चीज़ को तालीम के लिए, शऊर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसको एक अक्रेडिटेशन, एक डिग्री, एक सर्टिफिकेट के लिए लाजमी यूज़ किया जाता है। तो आई थिंक ये चीज़ें जब हल होंगी, इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को हम लोग समझेंगे, इसलिए आई प्रेफर कि ये टॉपिक डिस्कस किया जाए ताकि जितने लोगों को इससे इस्तेफादा हो। और बाकी एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरे इर्द गिर्द लोग, मेरे जो डाउन मेरे अंडर मेरे सबऑर्डिनेट्स काम करते रहे हैं, मेरी कोशिश रही, इवन मेरे छोटे बहन भाई, बिकॉज आई हैव 3 यंगर सिबलिंग्स, तो उनके अंदर भी ये चीज़ इनकलकेट करने की कोशिश की है कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो इंटेग्रिटी से करो, अदरवाइज सेइंग नो एंड बीइंग ट्रांसपेरेंट इज वेरी वेरी नाइस देन डूइंग इट अदरवाइज। बिल्कुल सही। अच्छा साहब, अब ज़रा हमें कुछ बैड वर्क एथिक्स की प्रैक्टिसेस जो हैं, जो रियल टाइम एग्जांपल्स हैं, माशाल्लाह यू हैविंग अ वेरी गुड एक्सपोजर और आपने इस सब्जेक्ट पे काफ़ी काम किया है, तो ज़रा हमसे वो भी शेयर करें जो सिनेरियोज हैं बैड वर्क एथिक्स के, वो क्या हैं? सर कैन बी मैनी, देन अगेन वही कहा ना, जिस तरह वाइट टॉपिक है, एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी, फॉर एग्जाम्पल पीपल गेट थिंकिंग दैट दे आर अंडरपेड। अगर आपको लगता है आप अंडरपेड हो, यू शुड लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज़ रादर देन कि उस जगह के ऊपर आप अपना पूरा टाइम ना दो। इसमें लेट आना, आपकी अटेंशन ना होना, काम पे डीमोटिवेट होना, नेगेटिविटी काम के ऊपर फैलाना, बाकियों को मॉक करना, ब्रिंगिंग देम डाउन, ये बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज एवरीवन ऑपरेट्स डिफरेंटली। हो सकता है आपका कोपिंग मैकेनिज्म इस चीज़ का डिफरेंट हो, मेरा डिफरेंट हो। सो इट्स मोर अबाउट द इशू रादर देन द कोपिंग मैकेनिज्म कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स और मसले आते हैं। द बेस्ट थिंग इज कि वो मसला आ रहा है तो उसकी वजह से वो आप एफिशिएंसी नहीं ले पा रहे लोगों से, जिसकी वजह से आपका पूरा, क्योंकि वी कांट वर्क इन साइलोस, हम लोग जितने भी इन्वायरमेंट्स हैं ख़ास तौर पे कंपनीज़ के अंदर, बिकॉज कंपनीज वर्क दैट वे कि आपको इंटीग्रेशन से काम करना पड़ता है, एंड दैट ब्रिंग्स आउट द सिनर्जी पार्ट ऑफ थिंग्स। सो उसमें अगर कोई एक फैसेट भी या कोई एक पार्ट भी उसके अंदर वो चीज़ फुलफिल नहीं कर रहा, तो वो बाकी सबकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी भी नीचे लेके आ रहा है। सो इसमें ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। बिल्कुल सही। अच्छा साहब, जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान करें तो पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक का जो हमारा पेज है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आए थे, तो एक फॉलोअर का बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन, आई थिंक इट्स अ सिनेरियो एज वेल। आपने अक्सर देखा है कि जो ऑफर लेटर है वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारे कैंडिडेट, और फिर वो ज्वाइन नहीं करते हैं। इस सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं, सीईओ के पर्सपेक्टिव से भी, एचआर वालों के पर्सपेक्टिव से भी, और कैंडिडेट के खुद पर्सपेक्टिव से भी? कैंडिडेट कहता है देखो यार मेरे पास एक अच्छी ऑफर है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ,
जब वो वहाँ जाना चाहते हैं तो उसको करंट कंपनी जो है ना वो ये कहती है कि हम तुम्हें ना वहाँ पे जितनी मिल रही है ना ऑफर हम तुम्हें उस लेवल पे कर देते हैं। फिर वो वहाँ भी नहीं जाता, जिस दिन फ़ोन उठाते हैं उस दिन फिर फ़ोन करते हैं उस दिन फ़ोन उसका बंद होता है। तो वो कह भी नहीं सकता कि मैं आपको ज्वाइन भी नहीं कर रहा और बीच पे लटका देता है। इस पूरे सिनेरियो को आप वर्क एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं? इसमें हसन भाई अगर मैं आपको अपना नज़रिया बताऊं तो मे बी इट माइट साउंड अ लिटिल यूटोपियन, ठीक, क्योंकि ऑफ कोर्स इंसान की जुस्तजू बेहतर से बेहतर की होती है। इस चीज़ में ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इन माय प्रोफेशनल करियर एक मैंने कोशिश की है जिसने ऑब्वियसली आपकी इन चीज़ों में फिर अल्लाह भी हेल्प करता है, एज मच ओपन एज यू आर। मेरी कोशिश रही है कि चीज़ों के बारे में ओपन रहूँ। इफ़ आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ और मेरे पास मल्टीपल एंगेजमेंट्स चल रही हैं जो कि होती हैं, इट इज़ वेरी नॉर्मल बिकॉज यू डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आपको नहीं पता, आप वो टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, हर कोई करता है। वेरी वेरी नॉर्मल जो स्पेसिफिक एग्जांपल आपने दी है। सो उसके अंदर एचआर के एंड पे ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोई ये चीज़ बता रहा है तो आप नेगेटिवली ना यूज़ करें, बिकॉज लोगों की एप्रीहेंशन अभी क्या है इस चीज़ के बारे में, यही है कि अगर मैं आपको बताऊंगा कि कोई और ऑफर या और एंगेजमेंट चल रही है तो मुझे अनड्यू प्रेशराइज किया जाएगा एम्प्लॉयर की तरफ से या एचआर की तरफ से, करंट और द न्यू प्रोस्पेक्ट वन अदरवाइज। और एज एन एम्प्लॉय भी ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ भी बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है झूठे जॉब लेटर से लेके मल्टीपल चीज़ें हैं, मतलब कि जो कि आप सोच सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हम पाकिस्तानी माशाल्लाह आर वेरी स्मार्ट दैट वे, और इन चीज़ों को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है। सो दैट ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑन बोथ पार्ट्स, और उसके अराउंड सिस्टम्स बिल्ड करना इज़ अ वेरी वेरी इजी थिंग। से अगर आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं एज एन एचआर पर्सोनल अपने एम्प्लॉयज़ को, तो आप एक तीसरी कैटेगरी भी बना सकते हैं कि अवेटिंग अदर अपॉर्चुनिटीज़ एंड यू कैन चेक अपॉन देम। इसका ये मतलब नहीं है कि यू माइट लूज ऑन दैट ऑफर, या इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को परस्यू नहीं कर सकते। सो आई थिंक ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी इज़ द ओनली इशू जिसकी वजह से हम इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर रहे। एंड जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में भी ये चीज़ बोली थी कि ये सारी चीज़ें स्टेम करती हैं हमारे एटीट्यूड से। हमारे घर में वो ओपननेस नहीं है तो हमारी वर्क प्लेस में कैसे होगी, हमारे रिलीजियस प्लेसेस में ओपननेस नहीं है तो हमारे वो आगे कैसे होगी, एंड स्कूल्स लाइकवाइज एज वेल। सो ये जब तक कल्चर इनकलकेट नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम्स भी नहीं सॉल्व होंगी, और ये ऐसे ही ये झूठ का निज़ाम चलता रहेगा और बढ़ता रहेगा। बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Hassan bhai. For your time and support. Amazing speaker. I Likewise. really enjoyed this whole session. Thank you. थैंक यू, लाइकवाइज, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों साथ हमारे साथ है, उन्होंने हमें बताया कि वर्क एथिक्स कितने इंपॉर्टेंट है पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आज के एपिसोड मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आपकी लाइफ में वैल्यू ज़रूर ऐड करेगी, क्योंकि वर्क एथिक्स होंगे तो आप ज़िंदगी में तरक्की कर सकेंगे। अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे देखने हैं ममालिक कि उन्होंने तरक्की क्यों की, उनकी तरक्की का राज एक ही चीज़ है, देयर इज़ वर्क एथिक्स। देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन वर्क एथिक्स। दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। टेक केयर, बाय बाय।